तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़की की डिटेल भेजी है पूनम की। और इसकी ये जो डिटेल है इसके हिसाब से इसकी यहाँ पे कुंडली बनी है कर्क लगन की। और इसकी जो राशि वो है कन्या। और ये कुंडली इसकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपका जो मेन सवाल है वो है आपके दोनों के डिवोर्स हो चुके हैं पहले। आप दोनों दूसरा विवाह करने जा रही। इस लड़की का भी पहले एक बार डिवोर्स हो चुका है और आपका भी डिवोर्स हो चुका है। आपका नाम संजय है। तो आगे दोनों का अगर विवाह होता है वो कैसा रहेगा ये अभी आपको मैं बताऊंगा। और ये जो लड़की है पूनम, इसकी पूरी एक बार मैं कुंडली देखूंगा। कुंडली में कैसे ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, अगर इसको पहले विवाह में दिक्कत आई वो क्यों आई है। सबसे पहले देखो जी, ये जो पूनम है इसको मैं बोलूँगा कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा, पाँचवा, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं इन घरों से इसके जीवन के बारे में हम कुछ ना कुछ पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से इस जो लड़की है पूनम, इसका हम पहले घर से शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे कैसी होगी, इसका स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर इसके धन का है, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर इसके पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर इसकी आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखेंगे। मतलब हमने इसके जीवन के बारे में जो कुछ देखना वो घर देखना है। और घर का मालिक, जैसे कि अब इसके मान लो इस लड़की के हमने इसकी माता के बारे में जाना है, इसकी जो मदर है वो कैसी होगी। तो मदर का घर है चौथा। चौथे घर से इसकी माता देखेंगे और चौथे घर में नंबर 1 लिखा है 7। 7 होती है तुला राशि, इसका मालिक होता है शुक्र। तो इसकी माता के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर इसके मान लो हमने धन के बारे में जानना है, दूसरा अगर कुंडली में धन का होता है और दूसरे घर में नंबर लिखा है 5। 5 सिंह राशि, मालिक है सूर्य। तो धन के लिए सूर्य को देखा जाएगा। तो आपको देखो जी, कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखा जाता है। अब उस वाले की इस लड़की की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में देखो जी, गुरु ग्रह मुझे अच्छा लगा है, शुक्र अच्छा है जो कि उच्च का बैठा है, मंगल भी अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है 5वें घर में, अपना ही उसका घर है, चंद्रमा भी ठीक अच्छा है, केतु भी रले मिले फल देगा। अब इसकी कुंडली में जो ग्रह खराब लगे हैं, पहले नंबर पर जो ग्रह मुझे खराब लगा वो है राहु, ये बिल्कुल ख़राब फल देगा। और दूसरा नंबर यहाँ पे शनि की अगर बात करें, शनि भी खराब है लेकिन शनि कुछ अच्छे फल भी देगा। और बाकी बुध भी रले मिले फल देगा। मतलब ग्रह वैसे काफ़ी अच्छे भी हैं लेकिन है एक दो ग्रह जो इसके थोड़े से ख़राब हैं। अब पहले इसकी और एक और बात, ये जो 9 ग्रह देखो जी इसकी कुंडली में है, ये 9 ग्रहों का इसके ऊपर असर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा अपनी दशा में इसको देंगे। और सवाल है कि अभी इसके ऊपर दशा है किसकी। तो दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है महादशा, एक अंतरदशा। जो महादशा होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये इसके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। कब से चली है, ये 2011 में चली हुई है, पिछले कई साल हो चुके हैं, ख़त्म होकर जाके 27 में। इसका मतलब है कि इन ग्रहों में से इसके ऊपर अभी जो सबसे बड़ा असर वो है इस गुरु ग्रह का, क्योंकि गुरु की चल रही है महादशा। और दूसरे नंबर पे असर इसके ऊपर है मंगल ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये चौथा महीना 24 से चली है, पिछला 10-11 महीने हो चुके हैं, अभी ख़त्म इसी महीने में होने वाली। देखो 21 तारीख वही, मतलब 3-4 दिन पड़े हैं, ख़त्म होने वाली है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला है कि इसके ऊपर 9 ग्रहों में अभी सबसे बड़ा असर गुरु ग्रह का है, दूसरा नंबर है मंगल का। अब देखो जी, पहले इसके मैं विवाह के बारे में देखूंगा कि विवाह में इसके अगर दिक्कत पहले आई है वो क्यों आई है। जैसे मैंने आपको बोला था 7वां घर जो होता है किसी भी कुंडली में, देखो जी 7वां घर पति पत्नी का होता है। अगर लड़की होगी 7वां घर उसके पति का होगा, अगर वो लड़का होगा तो 7वां घर उसकी पत्नी का होगा। अब ये लड़की है पूनम है, तो 7वां घर इसके बनेगा पति का घर। तो इसका अगर पति देखना है कैसा होगा, 7वां घर देखेंगे। और आपको मैंने भी बोला था घर का मालिक देखा जाता है। तो 7वें घर में देखो जी नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालिक इसका है शनि। तो इसके पति का सुख देखना है तो 7वें घर के मालिक इस शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। शनि को देखने का मतलब ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो एक तो देखो जब आपको समझ आ चुकी, पति के लिए 7वें घर के मालिक शनि को भी देखना है, कुछ ग्रह और भी देखने हैं, क्योंकि पति घर में कौन बैठा है, सूर्य आके बैठा है। सूर्य इस 7वें घर में आके बैठा है, सूर्य को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा गुरु जो होता है लड़कियों की कुंडली में पति का कारक होता है, इसको भी देखा जाएगा। और शुक्र होता है विवाह का कारक। टोटल 4 ग्रह देखने पड़ेंगे हमें।
इसके पति का सुख देखने के लिए। सबसे जो मेन होता है वो घर का मालक होता है। अब जैसे मैंने बोला, ये 7वां घर है पति का घर, और 7वें घर में जो 10 लिखा है 10 मकर राशि, मालक शनि सबसे मेन है देखना। और शनि की अगर पहले बात करें तो शनि इसका यहाँ पे बैठा है 6ठे घर में। आपको मैंने भी बोला था शनि इसका मुझे ख़राब लगा है, कुछ अच्छे फल देगा लेकिन ज़्यादा ख़राब फल, क्योंकि शनि देखो जी जहाँ बैठा है तो वो 6ठा घर है ख़राब घर, और 6ठे घर में यहाँ पे जो 9 लिखा है गुरु घर में बैठा है अपने दुश्मन के घर में। और 6ठा घर किसका होता है? 6ठे घर से रोग देखा जाता है, बीमारी जो होती है। 6ठा घर कर्जे का भी होता है, और 6ठे घर से दुश्मन देखते हैं, कोर्ट कचहरी देखते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। अब शनि मतलब खराब फल क्या देगा? शनि मैंने बोला किस घर का मालिक है? पति के घर का मालिक है, मतलब पति के घर का मालिक शनि 6ठे घर में बैठे, मतलब पति चला गया 6ठा घर रोग, शनि इसके पति को रोगी बनाएगा। और 7ठा घर पति चला गया 6ठा घर शत्रु, पति से इसके शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, मतलब पति से इसकी बनेगी नहीं, पति से लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होंगे, शनि दिखा रहा है। या पति को लेकर कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे इसको। जिसका मतलब पहले तलाक हुआ है वो दिख रहा था कुंडली में, देखो जी। अगर इसका डिवोर्स हुआ है या जो भी दिक्कत आई पहले विवाह में, वो यहाँ पे शनि दिखा रहा है कि इसके विवाह में दिक्कत आने के कारण पहले से ही बने थे कुंडली में। क्योंकि पति घर का मतलब 6ठे घर में जब भी बैठता है, ऐसे मैंने हज़ारों कुंडलियाँ देखी हैं, ऐसे लोगों को विवाह में दिक्कत आती है। क्योंकि 6ठा घर मैंने बोला खराब घर है, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी देखते हैं। तो पति जाके 6ठे घर में बैठा है, पति रोगी होगा, शत्रु हो, मतलब शत्रु जैसे व्यवहार होंगे, या पति कर्जदार होता है, या पति कोई लेकर कोई दिक्कत आती है। तो इसकी अगर विवाह में दिक्कत आई है पहले, वो कारण देखो जी शनि है। और अब आपका सवाल ये भी हो कि आगे भाई दिक्कत आ सकती है या नहीं, क्योंकि शनि की जब दशा होगी उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो सकती है। अब शनि की इसकी दशा यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बोला, दशा इसके ऊपर अभी है गुरु की बड़ी, और ये अभी ख़त्म होने वाली 27 में। तो 27 यहाँ पे देखो जी, आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इसके आगे शनि की दशा आने वाली है भाई 14/8/27 में चलेगी, और 46 में ख़त्म होगी। 19 साल की दशा है। इस लड़की को, पूनम को मैं बोलूँगा कि अगर आप चाहती हैं, अगर आप दूसरा विवाह करना चाहती हैं, मैं आपको बोलूँगा कि भाई आप शनि के उपाय ज़रूर करो। शनि, अगर आप शनि, क्योंकि शनि ने ही पहले आपका जो विवाह में दिक्कत आई है पहले विवाह में, वो बड़ा कारण है शनि ग्रह। अगर आप चाहती हैं आपके दूसरे विवाह में कोई ऐसी दिक्कत ना आए, तो शनि के जो भी पाठ पूजा है वो आपने करने हैं। क्या उपाय हैं शनि के? 3-4 उपाय आपको बता देता हूँ। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। अगर घर के आसपास है जाना जा सकती हैं, दूर है शनि मंदिर, तो शनिवार को जरूर जाना है, माथा टेक के आना है। दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा का जो पाठ है वो पढ़ना शुरू कर दो। रोजाना ये पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है रात के समय। अगर पढ़ना आता है पढ़ लो या सुन लो। तीसरा उपाय है शनि कवच का पाठ पढ़ना है या सुनना है, ये भी रात के समय। चौथा उपाय है शनि का दान किया करो। अब दान कब करना है? हर शनिवार को शनि की जो वस्तुएं होती हैं वो दान करो। जैसे सरसों का तेल दान कर दिया किसी को, काले उड़द की दाल का दान कर दिया। पांचवा उपाय है अगर आपको व्रत रखना आता है तो आप शनिवार का व्रत रखा करो। व्रत की जो कथा है वो सुना करो, आरती किया करो। मैं यहाँ पे आपको देखो जी फोर्स नहीं करूँगा कि आपने व्रत रखना ही रखना, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं रख लूँगी व्रत, भाई मैं कोई बात नहीं, तो मैं बोलूँगा शनिवार के दिन शनि देवता का व्रत रखो। शनिवार की जो कथा होती है वो सुनो, आरती किया करो शनि देवता की। व्रत में अपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को ही भोजन करना होता है। रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी, और काले कपड़े कम यूज़ किया करो, बल्कि काली वस्तुओं का दान ज़्यादा करो। रोजाना कौवों को रोटी डालो, कुत्तों को रोटी डालो, काले हो सके काले रंग के कुत्ते को ज़्यादा फायदा होगा, या हो कोई और भी कुत्ता कोई काम चल जाएगा। और इसके अलावा वैसे और भी उपाय, क्योंकि यहाँ फिर देखो जी उपाय ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अभी मैंने आपको कुछ और भी उपाय बताने हैं। तो फिलहाल तो मैंने आपको बोला था पति के लिए 4 घर देखने पड़ेंगे, अभी चारों को देखना है हमने। अभी तो खाली 7वां घर जो पति का घर है उस घर का मालिक शनि देखा, जो कि अच्छा नहीं, क्योंकि एक तो 6ठा घर है, ऊपर से दुश्मन का घर है। अब पति घर में देखो कौन बैठा है? सूर्य बैठा है। तो अब सवाल किया है कि सूर्य अच्छा है या बुरा है? देखो जी सूर्य जहाँ बैठा है वो है 7वां घर, पति का घर, और 7वें घर में जो 10 लिखा है शनि का घर है, और सूर्य शनि को अपना दुश्मन मानता है। ये भी यहाँ पे नेगेटिव बात है, मतलब सूर्य भी 7वें घर को खराब कर रहा है, क्योंकि 7वां घर शनि का घर है और सूर्य शनि आपस में शत्रु हैं। तो सूर्य भी 7वें घर को थोड़ा सा खराब कर रहा है, मतलब पति से मनमुटाव होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह है। पति क्रोधी होता है, जिद्दी होता है, लड़ाकू होता है। लेकिन सूर्य वैसे दूसरे घर का मतलब धन, पति धन चलागा पति, वैसे पति से धन मिलता है जब पति के आने के बाद धन लाइफ में आता है। अब देखो जी इसके अगर विवाह में पहले दिक्कत आई है, वो मैं कारण एक सूर्य को भी यहाँ पे बोलूँगा, वो भी कारण है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बता ही दिया सूर्य है क्रूर ग्रह, और 7वां घर
जो पति का घर है वहाँ पे शनि के घर में बैठा है, शनि को अपना दुश्मन मानता है, दुश्मन के घर में बैठे हो ये ग्रह अगर तो अच्छे फल नहीं देते। तो इस लड़की को मैं बोलूँगा कि भाई आपके विवाह में दिक्कत आने का कारण सूर्य है, तो अब सूर्य के भी उपाय कर रहे हैं। क्या उपाय हैं? इसके पीछे जो 25 है ये पावर है, इसकी पावर हमने जीरो करनी, शांत करना है इसको। तो पहला उपाय सूर्य का जो इस जातिका ने करना है वो है सूर्य को जल दिया करे, रोजाना सूर्य को जल देना सुबह का टाइम। दूसरा है उपाय सूर्य का दान करना है। अब देखो जी दान कब करना है, सवाल ये है। तो इस जातिका ने हर संडे को सूर्य का दान करना है। जिस दिन संडे होगा संडे सुबह के टाइम दान करना है। और दान क्या होता है? लाल रंग का कुछ भी दान करते, चाहे वो लाल चावल है, लाल कपड़े हैं। और संडे सुबह के टाइम दान, वैसे देखो जी रोजाना भी सुबह के टाइम दान कर सकती है, लेकिन संडे को ज़्यादा फायदा होगा। और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देख लेना क्या है दान। तीसरा उपाय है सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ा करें, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, और ये पाठ पढ़ना है सुबह का टाइम। तो यहाँ पे सूर्य के मैंने 3 उपाय लिखे हैं। सूर्य को जल देना है रोजाना सुबह का टाइम, उसी समय फिर सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ अपना पूजा स्थान में बैठ के ये पढ़ ले या सुन लिया करे। और सूर्य का दान संडे को खासकर जरूर करे। आगे पीछे भी अगर टाइम लगे कर सकती है। सूर्य का मंत्र आप करते करते वो दान करना है, और दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। मैंने शनि का भी दान बोला है, खासकर शनिवार को ये करना है। और संडे को लाल कपड़े मत पहना करें। अब देखो जी, क्योंकि 4 ग्रह देखने हैं। गुरु जो होता है, ये जो लड़कियां होती हैं, गुरु इनका पति का कारक होता है। मतलब गुरु अगर अच्छा हो जिस लड़की की कुंडली में, तो उसको पति का सुख अच्छा मिलता है। अगर गुरु जिसका खराब हो, नीच का हो, 6, 8 में 12वें घर में हो, विवाह में दिक्कतें पैदा होती हैं। अब इसका गुरु एक तो बैठा है 10वें घर में, घर भी अच्छा है, और वहाँ पे जो एक लिखा मंगल घर में बैठा है, मित्र राशि है, और गुरु इस कुंडली में है भी योग कारक। मतलब इसका गुरु मुझे अच्छा लगा है। गुरु ये दिखा रहा है कि भाई पति के लिए अच्छा है। चलो चलो गुरु तो अच्छा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। और शुक्र मैंने बोला वो भी देखा जाता है, विवाह का कारक है। शुक्र भी इसका अच्छा है। क्यों अच्छा है? एक तो 9वां घर अच्छा है, और वहाँ पे जो 12 लिखा है मीन राशि में उच्च का बैठा है, तो शुक्र भी दिखा रहा है कि विवाह के लिए अच्छा है। मतलब इसके विवाह में दिक्कतें आने के 2 कारण थे। जो पहले दिक्कतें आई हैं वो कारण एक तो सूर्य और दूसरा शनि। अब इन दोनों में भी जो बड़ा कारण है वो है शनि ग्रह। और शनि कितना बड़ा कारण है? मतलब दोनों में से इसके विवाह में जो पहले दिक्कत आई वो 100 में से 70-80% कारण मैं शनि को लूँगा। मतलब सूर्य कारण है, लेकिन बस 20% कारण है। बड़ा कारण ये शनि ग्रह है, 80% कारण शनि है। इसके अलावा देखो जी निवास कुंडली भी देखी जाती है। अब इसकी अगर निवास कुंडली की मैं बात करूँ, यहाँ पे देखो निवास कुंडली में भी 7वां घर जो है विवाह का, अगर वहाँ पे 11 लिखा है मालिक शनि। वैसे निवास कुंडली में 7वें घर का मालिक शनि अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में बैठा है, शुक्र की राशि है, शुक्र अच्छा। मतलब निवास कुंडली में वैसे कोई दिक्कत आने का कारण नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई है? लगन कुंडली में। अब इसके देखो जी, मतलब विवाह वाला जो सवाल वो तो मैंने कवर कर दिया कि इसके जो विवाह में पहले दिक्कत आई वो क्यों आई थी। बड़ा कारण 80% कारण शनि है, और 20% कारण है सूर्य है। बाकी गुरु पति का कारक वो अच्छा है, शुक्र विवाह का कारक वो अच्छा है। अब इसके एक बार दूसरे ग्रह भी मैं कवर कर लेता हूँ कि बाकी ग्रह इस लड़की के है कैसे। पहले यहाँ पे 5वें घर में अगर मंगल की बात करूँ, 5वां घर जो है ये है इस लड़की की संतान का घर। संतान कैसी होगी? 5वां घर इसकी पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और 5वें घर में जो 8 लिखा है माल किसका है? मंगल। हमें मंगल को देखना, और मंगल कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब इसका जो मंगल है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 5वें घर जो है ये मंगल का ही घर है, अपने ही घर में बैठा है, तो 5वें घर का मंगल अच्छा करेगा। 5वां घर संतान का, मंगल इसको संतान का सुख अच्छा देगा। और मंगल है पुरुष ग्रह, पुरुष इसके मतलब लड़के ज़्यादा होंगे, लड़कियाँ कम होती हैं ऐसे लोगों के, लड़के ज़्यादा होते हैं। और इसकी जो संतान है वो काफ़ी मतलब गुणी होगी, समझदार होगी, साहसी होगी, पराक्रमी होगी, उद्यमी होगी। पहले लड़का होने का योग दिख रहा है। 5वां घर पढ़ाई का, इसको मंगल काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और मंगल इस कुंडली में 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 1 लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। 10वां घर काम काज, मंगल इसके काम काज के लिए भी अच्छा है। मतलब मंगल भाई हज़ारों अच्छे फल देगा। और अभी मंगल की इसकी दशा भी चोटी चली हुई है, चौथा महीना 24 से चली है, पिछला 1 साल हो चुका है, वैसे अभी ख़त्म होने वाली 3-4 दिन में। अब इसके 10वें घर में गुरु की अगर बात करें, क्योंकि गुरु की इसकी चली हुई है बड़ी दशा, कि भाई गुरु इसका कैसा है। पहले समझो 10वां घर किसका है? 10वां घर है इस लड़की के काम काज का घर। काम काज कैसा होगा? 10वां घर देखा जाएगा। 10वां घर पिता का भी है, सरकार का भी है, और मान प्रतिष्ठा का। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखना होता है। 10वें घर में लिखा है नंबर 1 है मेष राशि, मालक मंगल। वो अभी हमने देखा मंगल तो अच्छा है, क्योंकि मंगल के 2 घर है। देखो तो वो जहाँ बैठा 5वें घर में वो भी मंगल का घर है, और मंगल 10वें घर का भी मालक है। मतलब मंगल 10वें घर का भी अच्छा कर देगा। काम काज किसी मतलब काम काज हो गया, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। मतलब इस मंगल इस लड़की को काम काज के लिए अच्छा है,
काम काज का सुख अच्छा देगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार मान प्रतिष्ठा अच्छी। और कौन सा काम काज? ये लड़की मंगल के जुड़े भी काम कर सकती है, जो भी मंगल के काम हैं, जैसे कोई मैकेनिकल लाइन हो गया, टेक्निकल लाइन हो गया, मेडिकल लाइन हो गया, या और भी मंगल के जो काम है ये लड़की कर सकती है। और काम काज 5 मगर पढ़ाई, ये लड़की ने जो पढ़ाई करी होगी उसी से जुड़ा इसका काम काज भी होगा, मंगल ये दिखा रहा है। बाकी देखो जी 10वें घर में काम काज के लिए गुरु को भी देखा जाए, क्योंकि 10वां घर जो काम काज का है वहाँ पे गुरु अगर बैठा है। अब गुरु की बात करूँ, गुरु भी अच्छा है, क्योंकि गुरु मैंने बोला था 10वां घर जो है एक तो घर अच्छा है, ऊपर से ये मंगल घर में बैठा है, मंगल को अपना मित्र मानता है। और गुरु इस कुंडली में है भी योग कारक, तो गुरु क्या करेगा? 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज के लिए बहुत अच्छा है, काम काज हो, पिता हो, सरकार मान प्रतिष्ठा। और गुरु इस कुंडली में जिस घर का मालक है वो है ये 9वां घर। 9वें घर से इस लड़की का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि मालक गुरु, तो भाग्यश है गुरु। 10वें घर में बैठा है काम काज घर में, मतलब भाग्य इसका ज़्यादा, मतलब काम काज के रिगार्डिंग चलो फिर भी इसका भाग्य अच्छा है, मतलब काम भाग्यवंशी, इसको काम काज का सुख अच्छा मिलता रहेगा। काम काज हो, पिता हो, सरकार मान प्रतिष्ठा। गुरु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं यहाँ पे धन के लिए अच्छा है, धन भी देता रहेगा इसको गुरु। 7वें दृष्टि 4थे घर को देख रहा है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। 9वीं यहाँ पे ये अपना घर है। लेकिन देखो जी गुरु है तो अच्छा, लेकिन इसका बिल्कुल 0 डिग्री का बैठा है, उसमें बल ही नहीं है, बिल्कुल बाल अवस्था में बैठा है। अभी जो मैंने अच्छे फल बोले थे गुरु के, वो अच्छे फल इसके बिल्कुल कम हो रहे हैं, क्योंकि ये 0 डिग्री का बैठा है। तो हमने क्या करना है, इसकी 0 को प्लस करना है, 15 करना है, इसको जवान करना है, पावर देनी है। पावर कैसे मिलेगी इसको? तो इस लड़की ने इसके भी 2-3 उपाय करने हैं। पहला जो उपाय है वो है ये गुरु का रत्न धारण कर ले, और इसका जो रत्न है वो है पुखराज, और ये करना है लेफ्ट हैंड की इस पहली उंगली में। और पुखराज को धारण करना है इसके वजन के बराबर। अगर इसका वेट है 50 किलो, 5.25 रत्ती का ले ले, 60 है 6.25 रत्ती का ले ले। और लेने के बाद इसको गोल्ड में जड़वा के, या गोल्ड में जड़वा ले या पित्तल में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण करना है सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे। पहला उपाय तो हो गया कि ये पुखराज धारण कर ले। दूसरा उपाय है पीले कपड़े ज़्यादा पहना करे। तीसरा उपाय है गुरु का अगर ये मंत्र करती है उससे भी इसकी पावर बढ़ेगी। तो ये जातकों को मैं बोलूँगा कि आप गुरु का मंत्र भी जो है सुबह का टाइम किया करो। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। फायदे क्या होंगे? हजारों फायदे होंगे। भाग्य जरा साथ देगा, काम काज के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, क्योंकि 5 घरों का कारक होता है गुरु। मतलब गुरु है तो अच्छा, बुरा मत समझना, बस मैंने बोला उसकी पावर बढ़ जाएगी, मतलब अच्छे फल जो है वो और बढ़ जाएंगे अगर ये मंत्र जब करती है। रत्न अगर बजट नहीं है अभी रहने दे, चाहे बाद में कर लेगी, बस मंत्र इसको बोल देना कि कर लिया करे सुबह के टाइम, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। अब इसके देखो जी यहाँ पे 9वें घर में शुक्र और राहु की मैं बात करूँगा। मैंने अभी बोला था 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा, और 9वें घर में नंबर जो लिखा है 12 मालक गुरु, गुरु देखा वो तो अच्छा है, चलो ठीक है। अब 9वें घर में शुक्र की बात करूँ, शुक्र भी बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि एक तो 9वां घर अच्छा, और वहाँ पे शुक्र जो है उच्च का बैठा है, जो 12 लिखा है मीन राशि में उच्च का बैठा है, और उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है, तो शुक्र भी इसको भाग्यशाली बनाएगा। और शुक्र 2 घरों का मालक है इस कुंडली में, उन 2 घरों को लेकर बहुत अच्छे फल देगा। एक तो शुक्र का घर है ये चौथा घर, ये जो चौथा घर है, चौथे घर में देखो 7 लिखा हुआ है, 7 है तुला राशि, मालक शुक्र होता है। तो चौथे घर की जो चीज़ें उसके लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और चौथा घर किसका है? चौथा घर है इस लड़की की माता का घर है। मकान कैसा होगा इसके पास, माता कैसी होगी, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, चौथे घर के मालक शुक्र को देखा जाएगा। और वो उच्च का बैठा भाग्य घर में, मतलब भाग्य माता भाग्य, माता के द्वारा भाग्य उदय होगा। जब माता भाग्यवंशी, इसको माता का सुख अच्छा मिलेगा, भाग्यवंशी इसको मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, ज़मीन जायदाद ये सुख मिलेंगे, शुक्र ही घर है। मतलब शुक्र की वजह से इसको माता, मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद नौकर चाकर ये सुख मिलेंगे। और खासकर शुक्र की दशा भाई बहुत अच्छी जाएगी इसकी, उस दशा में तो ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। और शुक्र इस 11वें घर के मालक, 11वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि मालक शुक्र। 11वां घर आमदनी का होता है, लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदनी भाग्य घर में, इच्छा पूर्ति भाग्य घर में, भाग्यवंशी इसकी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी, धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, शुक्र ही दिखा रहा है। तो शुक्र देखो जी बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ हो चुकी है। मैंने भी बोला था शुक्र है तो अच्छा, लेकिन जो गड़बड़ ये हुई है कि शुक्र के साथ देखो कौन बैठा है, राहु बैठा है भाई। और शुक्र राहु जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लंपट दोष। ये जुत्ती जो है थोड़ा सा ये मतलब खराब फल थोड़ी सी देती है। मतलब शुक्र जो है तो बेचारा अच्छा, बस थोड़ा सा हल्का सा पीड़ित हो चुका है। पीड़ित मतलब राहु के साथ बैठ के पीड़ित हो चुका है। और अगर यहाँ पे मैं राहु की बात करूँ, राहु इसका है बहुत ज़्यादा खराब, और ये खराब फल राहु खासकर अपनी दशा में देगा। अब इसकी दशा देखो जी, मैंने आपको शायद बताया था
यहाँ पे देखो दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखो ये है इसकी डिटेल और ये है इसकी कुंडली और ये इसकी आई है दशा। बड़ी दशा राहु की तो यहाँ पे निकल चुकी है, 93 में चली थी, 11 में ख़त्म हुई है, उसके बाद थी गुरु की दशा। लेकिन अभी एक छोटी दशा होती है, छोटी दशा इसकी भाई यहाँ पे देखो आने वाली है, ये तारीख अपने पास लिख लो कब आएगी, बस आने वाली देखो 21 मार्च 25 में, मतलब वही अभी तीन तीन 2 दिन, आज मुझे लगता है 18 तारीख होगी, आज 18 19 20 भाई वही भाई 3 दिन के बाद इसकी राहु की दशा भी शुरू होगी, 3-4 दिन के बाद 21 मार्च 25 में देखो स्टार्ट होगी। ख़त्म कब होगी? 14/8/27 में। मतलब इस लड़की को मैं बोलूँगा पूनम को कि आपका अभी जो समय है, आपका भी थोड़ा सा बुरा समय शुरू होगा 3 दिन के बाद। जब तक ये दशा आपकी राहु की चलेगी आपको लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि राहु की दशा आने वाली है। ये दशा में आपको जो दिक्कतें आएंगी, 9वें घर में बैठा है भाग्य घर में। राहु वाले ख़राब क्यों है? क्योंकि 9वें घर में यहाँ पे गुरु की राशि में बैठा है, शत्रु राशि में, और राहु वैसे भी दान वगैरह होता है, और 5वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, वो वहाँ पे शत्रु राशि, चंद्रमा की राशि, 9वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, मतलब ये इन घरों की भी हानि कर देगा। 5वें घर को देखा, संतान घर को, संतान संबंधी चिंता पैदा कर सकता है, गर्भपात होना, या पढ़ाई में, 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें आना, बुद्धि भ्रमित कर देना। लगन को देखेगा, लड़की की हेल्थ ख़राब कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आना। इसका गुस्सा बढ़ जाएगा, अभी राहु की दशा जब चलेगी गुस्सा बढ़ना शुरू हो जाएगा, बात बात पे गुस्सा करेगी, मानसिक चिंता बढ़ जाएगी, डिप्रेशन बढ़ जाएगा, और ये भाग्य घर में बैठे इसके भाग्य की हानि होनी शुरू हो जाएगी, मतलब इसकी किस्मत साथ नहीं देगी अभी राहु की दशा में। और राहु क्योंकि शुक्र के साथ बैठा है, तो शुक्र क्योंकि मैंने बोला विवाह का कारक है, तो अभी विवाह में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएगा। आपका मतलब विवाह ये लड़की अगर करती है अभी, जिससे भी मर्जी विवाह कर ले, तो दिक्कतें दोबारा फिर आ सकती हैं, पति से मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना। तो इस लड़की को बोलूँगा कि भाई आप राहु के उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप चाहती कि राहु की जो दशा आने वाली है, बस शुरू हो ही चुकी है अभी, क्योंकि 2-3 दिन के बाद शुरू हो जाएगी आपकी, और ये 27 तक दशा चलेगी, तो राहु के उपाय ज़रूर करो। वैसे यहाँ पे राहु चलो 1 डिग्री का बैठा है, बिल्कुल बाल अवस्था में है, बुरे फल जो है वो वैसे कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस 1 डिग्री को हमने -0 करना है, शांत करना है। तो अब सवाल कि राहु की लड़की क्या उपाय करे। पहला उपाय इसको मैं बोलूँगा कि आप राहु का दान करो, और ये सबसे बेस्ट उपाय है। दान इसने रोजाना करना है, और इसके कई प्रकार के दान हैं, जैसे कंबल का दान होता है राहु का, कोयला हो गया, नारियल हो गया, सतनाजा हो गया, चेंज करके किया करे। मतलब आज मान लो इसने कंबल कर दिया, कल नारियल कर दे दान, कभी कोयला कर दे, कभी मूली का दान कर दिया, कभी सतनाजा कर दिया दान, ऐसे दान किया करे जब तक राहु की दशा चलेगी। तो पहला उपाय मैंने क्या बोला, दान। ये दान की वीडियो आपको मैं भेज भी दूंगा, वो ये जातिका देख लेगी पूनम कि राहु का क्या दान होता है। लेकिन सतनाजे का दान जरूर करना है, वो तो करती रहे लाइफ टाइम, जहाँ जब तक दशा है तब तक सतनाजे का दान जरूर करना है। दूसरा उपाय है, इसने राहु कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुना करे। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने 2 पाठ भी लिख दिए हैं, राहु कवच, राहु स्रोत। ये दोनों पाठ पढ़ा करे या इसको सुना करे, कब? शाम के समय या रात के समय। तो ये 3 उपाय राहु के हो चुके हैं। राहु का दान बोल दिया मैंने, राहु कवच, राहु स्रोत के पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं रात के समय या शाम के समय। और चौथा उपाय है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करती है उससे भी राहु अच्छा होगा। अब शिव जी के लिए क्या करे, अपने घर में बैठ के पूजा स्थान में सुबह के टाइम शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करे। कम से कम 10 से लेकर 20 मिनट तक ये जाप करना है पूरी भावना से, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय से जाप करे। और हनुमान जी से भी राहु डरता है, तो उसकी भी पूजा उपासना ये कर सकती है, क्योंकि वैसे भी इसकी कुंडली में जो हनुमान जी हैं वो इसके इष्ट देव भी हैं। और हनुमान जी से देखो जी, इसका राहु भी अच्छा होगा और शनि भी अच्छा रहेगा, मंगल के लिए भी अच्छा, कई ग्रह अच्छे होते हैं। तो इसको हनुमान जी का भी पाठ बोल देना करने के लिए। तो अभी हमने मतलब बुरी बात बस ये मुझे ये लगे कि इसकी अभी दशा राहु की आने वाली, वो मतलब थोड़ा सा दिक्कतें पैदा करेगा। और राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज़ करे। राहु की दशा में देखो जी, अंडे खाने से बचना है, मीट खाने से बचना है, और भी जो नशे हैं उनसे बचना है, कर्म अच्छे करने हैं, बेईमानी से बचना है। और तो अब इसके हमने जो ग्रह देखे हैं, हमने मंगल देखा, शनि, सूर्य, गुरु, शुक्र, राहु देख चुके हैं। बुध की बात करूँ, ये भी देखो जी 8वें घर में है, खराब घर है, लेकिन यहाँ पे चलो शनि की राशि है। और यहाँ पे जो बुध है ये 12वें घर का स्वामी, मतलब त्रिकवा को स्वामी, त्रिकवा बैठा है, सरल नामक विपरीत राजु को बना है, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा, उम्र के लिए अच्छा है और भी अच्छे फल, लेकिन ये 0 अस्त है,
तो इसको भी ज़रा सीरियस मत लो, क्योंकि अभी इसकी कोई दशा नहीं है। हाँ, अगर ये दशा होती इसकी मैं उपाय आपको बोल देता। तीसरे घर में केतु चंद्रमा, चंद्रमा जो है पहले घर का मालक है, जहाँ पे 4 लिखा है, कर्क राशि मालक चंद्रमा तीसरे घर में बैठा है, अपने घर से तीसरा घर। लग्नेश है, योग कारक है, इसको वैसे काफ़ी मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा। चंद्रमा देखो जी, चंद्रमा के बारे में कहा जाता है जहाँ बैठता है उस चीज़ों में हमारा मन ज़्यादा लगता है। ये तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसमें मन ज़्यादा लगता है। या केतु यहाँ पे थोड़ा सा ये दोष भी होता है, केतु के लिए इसको मैं बोलूँगा कुत्तों को रोटी डाला करें। तो कुल मिला के बाकी आपको देखो समझ आ चुका होगा मैंने क्या समझाया, कि अगर इसके पहले विवाह में दिक्कत आने का जो कारण था बड़ा 80% कारण है शनि ग्रह और 20% कारण सूर्य है। और अभी शनि की आगे दशा भी आएगी 27 के बाद। तो शनि के उपाय ये जो मैंने बताए हैं, ताकि उपाय क्यों करने हैं, ताकि अगर ये दूसरा विवाह करती है तो दूसरे विवाह में इसको कोई दिक्कत ना आए। और सूर्य के उपाय भी करने हैं, जो कि यहाँ पे 2-3 उपाय जो मैंने वो लिख दिए हैं। गुरु के लिए मैंने मंत्र बोला, ताकि जो दशा चली हुई है ये दशा और अच्छी जाए, और बाकी राहु की जो दशा आने वाली छोटी दशा वो खराब फल ना दे, उसके लिए राहु के भी यहाँ पे मैंने उपाय लिख दिए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो जी, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो सुबह क्या करना है, सुबह की अगर बात करूँ, सब सुबह मान लो ये लड़की उठी है, उठ के क्या करे, सूर्य को जल दे दे। उसके बाद सूर्य आदित्य हृदय से उसके पाठ को पढ़ना है या सुनना है, और गुरु का जो मंत्र बोला है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः वो कर ले। अब रात के समय क्या करना है, जब रात को बैठेगी, राहु कवच राहु स्रोत के दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, 4 मिनट इसके लगेंगे। और फिर शनि चालीसा या शनि कवच, चाहे दोनों पढ़ ले, चाहे शनि चालीसा पढ़ ले, कवच भी चाहे रहने दे, कोई बात नहीं। तो रात के समय राहु कवच राहु स्रोत शनि चालीसा ये 3 पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैंने क्या क्या बोला, इसके अलावा मैंने बोला है राहु का दान करना है। दान, अब सवाल है कि दान कब करना है। देखो जब दशा क्योंकि चलेगी तो राहु का दान मैंने बोला रोजाना करना है, या हफ्ते में 3 से लेकर 4 दिन जरूर किया करें। शनि का भी दान बोला है शनिवार को करना है, और सूर्य का दान मैंने संडे को बोला है। और इसके अलावा मैंने शनि के मंदिर जाने के लिए बोला है शनिवार को, खासकर अगर घर के आसपास है तो रोजाना भी ये जा सकती है। और व्रत मैंने शनि का बोला है, अगर इसको व्रत रखना आता है रख ले, नहीं आता कोई बात नहीं, वो इसकी मर्जी है। काले कपड़े कम पहनने हैं, नीले कपड़े कम पहने, और लाल कपड़े कम पहना करें। और बाकी रत्न मैंने गुरु का पुखराज बोला है, जब भी इसका बजटों का वो धारण कर लेगी। और बाकी देखो जी, शिव जी हनुमान जी के भी मैंने पाठ बोले हैं, इससे कई ग्रह अच्छे होते हैं, इनके मंदिर जा सकती है, या घर पे इनके बैठ के पाठ पढ़ा करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी इस जातका पूनम के अगर कोई सवाल होंगे तो ये मुझे कॉल करके पूछ सकती है। और राहु की देखो जी, जब दशा आती है मति भ्रम कर देता है बंदा, इसकी दशा में डिसीजन सही नहीं ले पाता और बाद में पछताना पड़ता है।